नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। देशवासियों का 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या में रामलला नए मंदिर में विराजित हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की। वहीं पूरे देश के लोगों में खासा उत्साह रहा। मध्य प्रदेश में भी लोगों ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की। आप भी देखिए इसकी एक झलक। कि लगभग 500 वर्ष के वनवास के बाद में अगर हम बात करें तो भव्य राम मंदिर हमारा जो है भव्य और दिव्य, कल अयोध्या में उस भव्य राम मंदिर का लोकार्पण और उस समय हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कल विराजमान होने वाले हैं। उसी के देश में पूरा देश और पूरा विश्व जो है वो राममय और भगवामय हो चुका है। उसी के तारतम्य में हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी के मार्गदर्शन में बुरहानपुर शहर में स्टेडियम ग्राउंड से एक आकाशीय दीप महोत्सव, यानी ये बुरहानपुर ही नहीं अभी तो पूरा 8 विधानसभाओं में पूरे संसदीय क्षेत्र में इस आकाशीय दीप महोत्सव का कार्यक्रम एक साथ एक समय पर आज सांसद जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रभु श्री रामलला विराजमान होने का वो दिन जो कल 22 तारीख है और आज उसके पूर्व संध्या पर हम सभी मिलकर हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत ये हनुमान ताल एक ऐसा दिव्य स्थल है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए आज यहाँ पर आतिशबाजी कर और लगभग 25,000 दिए जलाकर पूरे हनुमान ताल को आपने देखा होगा, चारों तरफ हम इसको रोशन कर रहे हैं और उत्सव के रूप से इस पूरे अभियान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं।
पचमढ़ा में आज अयोध्या में जो ऐतिहासिक पल है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भव्य मंदिर का में गर्भगृह में भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो उसका सीधे टेलीकास्ट यहाँ पर लाइव हम लोग देखेंगे। इसके लिए आज यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने शंकर जी का अभिषेक करने के बाद इस कार्यक्रम को करने का फैसला किया है। पावन नगरी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे पूरे भारत देश को में हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। उसी अवसर पर मां विरासनी देवी के मंदिर पे जन अभियान परिषद की पूरी टीम के द्वारा स्वच्छता का कार्य किया गया है, जिसमें हमारे CMC-LDP के छात्रगण, परामर्शदाता, नवंकुर संस्थाएं सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। बहुत बड़ा मोमेंट है फॉर आवर कंट्री। हम लोग सब राम राज्य की कल्पना करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अब राम का राज्य शुरू होगा, और ऐसी भावना मन में है कि हमारा देश शायद ज़्यादा यूनाइट हो जाएगा, हमारे देश में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने एक अपनी जगह अलग बनाना शुरू कर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर इज़ लाइक ए गुड ओमेन। दिल तो बहुत खुश है, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये दिन या इस पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ और हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। मन तो इतना अधिक प्रसन्न है कि हम आपको बता नहीं सकते, और हमें लगता है कि प्रभु राम के चरित्र से जो भी चीज़ें हम लोग ने सीखी हैं, अगर पूरा देश उसको पालन करे तो भारत को जो पहले विश्व नंबर 1 बोला जाता था, होने से कोई नहीं रोक सकता।
बड़े सौभाग्य का दिन है। ये अपने हजारों वर्षों के बाद ऐसा मौका मिला है कि रामलला अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में लोग खुशी मना रहे हैं और अपने अपने यहाँ दीपावली जैसा उत्सव मना रहे हैं। हम सभी सनातनियों के लिए बड़ी ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सनातनियों को संबोधित किया और यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, हम सभी के लिए गौरव का विषय है। जैसा कि सबको विदित है, आज अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। प्रातः से ही हमारे जो कस्बा है और आसपास के गांव जहां मंदिर हैं, नौरोजाबाद, पाली और संपूर्ण ज़िला उमरिया में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी जगह हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शांतिपूर्वक पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी भी कई जगह भंडारे चल रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है। देखिए, ये आज 500 वर्षों की तपस्या कहीं न कहीं सफल हुई है। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी थी और जिन्होंने इस राम मंदिर को बनवाने में अपने जीवन का समर्पण दिया था, उनकी आज आत्मा को शांति मिली होगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सभी देशवासियों को सौभाग्य दिया कि आज उनकी भव्य मूर्ति को गर्भगृह में विराजित किया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए सभी को उनके अलौकिक दृश्य को, उनकी अलौकिक मूर्ति को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
पहली बात तो आप सबको बधाई। पूरे देश और पूरे विश्व के वो सब लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। माइक रख दिया ऊपर। क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन ये 550 वर्ष पहले सबसे पहले राजा थे राणा रणवीर सिंह जी। उन्होंने अपनी 75,000 सेना के साथ आक्रमण किया था राम जन्मभूमि को बचाने के लिए, पर 10 लाख सेना थी बाबर की और वो लोग मारे गए। उसके बाद लगातार अनेक राजाओं ने, बड़ा इतिहास है लंबा। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें।
रीवा को हम एक सौभाग्यशाली जगह मानते हैं। भगवान श्री राम का सीधे सीधे यहाँ पर जो एक स्नेहपूर्व आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। 300 वर्ष से जो हम लोग रीवा आए हैं बांधवगढ़ से, और उसके पहले 200 वर्ष वहाँ, क्योंकि ये बांधवगढ़ लक्ष्मण जी को दिया गया था भगवान श्री राम द्वारा, ऐसी मान्यता है, और उसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को राजा की दृष्टि से कभी नहीं देखे हैं। हम लोग भगवान राजा धीराज को विराजमान करवाते हैं। जब वो यहाँ विराजमान होते हैं तो उनके सेवक के रूप में हम काम करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अयोध्या वासियों के लिए यह एक स्वर्णिम दिन है। पीतांबरधारी राघव की मूर्ति को देखकर राम भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। सूर्यवंशी श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद अब राम भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए बेताब है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।